हेलो दोस्तों, लर्निंग विद AK में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक जो कि CTET में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे महत्वपूर्ण है जिससे कि लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और सभी सब्जेक्ट में आते हैं। साइकोलॉजी में आते हैं, हिंदी में आते हैं, गणित में आते हैं, पर्यावरण में आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, सभी सब्जेक्टों में आते हैं और सभी पेडागोजी में लगभग आते हैं। एक दो क्वेश्चन यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन हर CTET एग्जाम में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है जीन पियाजे। जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। साइकोलॉजी में CTET में सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों पर अध्ययन किया। 3 बच्चों पर अध्ययन किया, खुद के बच्चों पर, स्वयं के बच्चों पर, और 30 वर्षों तक किया। तीन बच्चों पर, स्वयं के 3 बच्चों पर 30 वर्षों तक अध्ययन किया। इसीलिए इनका सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे अच्छा, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे अच्छा माना है। 3 बच्चों पर 30 साल तक अध्ययन किया है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है। ये कहते हैं, पियाजे कहते हैं, बच्चा स्वयं करके सीखता है, नन्हा वैज्ञानिक है, खोज करता है, अन्वेषक है। स्वयं करके सीखता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? ये क्वेश्चन बहुत आता है। खोज करता है और स्वयं अन्वेषक है, स्वयं करके सीखता है, स्वयं करने की कोशिश करता है, नन्हा वैज्ञानिक है। और इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। पियाजे जी ने 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। दूसरा है भाषा विकास सिद्धांत। तीसरा है नैतिक विकास सिद्धांत। हम तीनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के 3 सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, भाषा विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। हम तीनों सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, पढ़ते हैं। इन्होंने एक शब्द कहा है, विचार भाषा से पहले हैं। विचार भाषा से पहले है।
विचार भाषा से पहले है, ये जीन पियाजे ने कहा है, और भाषा विचार से पहले है। इतना ध्यान रखना होगा, भाषा विचार से पहले है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। वाइगोत्स्की ने कहा है भाषा विचार से पहले है, और इन्होंने कहा है विचार भाषा से पहले है। हमें गौर देना है इन चीज़ों पर, पूछ लेता है ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में आ जाती है, किसने क्या कहा है, क्रम से मिलाने को भी कह देता है। तो हम अब पढ़ेंगे पहला सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसके कुछ शब्द पढ़ेंगे। पहले कुछ शब्द पढ़ेंगे। संज्ञान, संज्ञान ये शब्द है, इसका अर्थ होगा समझना। कैसे समझना? चिंतन करके समझना। सामने से समझना, देख करके समझना, देख करके समझना। एक ज्ञान होता है समझना, जो अमूर्त चीजों को अमूर्त होता है, और ये समझना, ये संज्ञान मूर्त होता है। जैसे किसी अधिकारी ने कहा कि मेरे संज्ञान में है, यानी मेरी जानकारी में है सारी चीजें। जानकारी भी कैसी? देखे हुए, खुद से देख करके जो संज्ञान लिया है, चिंतन करके, समझ करके, यानी मूर्त। और ये अमूर्त। ज्ञान कैसा होता है? अमूर्त। किसी चीज का ज्ञान है वो दिखता नहीं है, और संज्ञान होता है वो देख करके किया जाता है। अगला शब्द है संज्ञान। इनका सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगर क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए और संज्ञानात्मक आ जाए, फिर दूसरा कोई चीज़ नहीं देखेंगे, सीधे संज्ञानात्मक पे, चाहे कुछ भी बोल रहा हो और पियाजे की बात कर रहा हो, पॉजिटिव हो, तो हम कुछ नहीं देखेंगे। संज्ञानात्मक पे एकदम हम पॉजिटिव लगाएंगे, क्वेश्चन को हल कर देंगे संज्ञानात्मक से। अगला शब्द है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, इसका अर्थ हुआ वस्तु का किसी वस्तु का स्थायी होना। वस्तु स्थायित्व, अगला शब्द है वस्तु स्थायित्व। किसी वस्तु का स्थायी होना, यानी कि हमने एक बार कोई वस्तु देखी, बच्चे ने कोई वस्तु देखी और उसे उसकी आंखों से ओझल कर दें, अलग हटा दें, तो भी उसकी आंखों में उसका चित्र बना रहता है, वस्तु स्थायित्व हो जाती है। ये इसका अर्थ हुआ। दूसरा है, क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे इन सभी के, पहले हम शब्द पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे इन सब के। अगला शब्द है परावर्तित। परावर्तित यानी व्यवहार को दोहराना। इसका अर्थ हुआ व्यवहार को दोहराना, व्यवहार को दोहराना। बार बार एक ही तरह की क्रिया करता रहता है बच्चा, हाथ हिलाना, हंसना, बार बार हंसता रहता है देख करके, यही होता है परावर्तित। बार बार एक ही क्रिया बच्चा कर रहा है, बस यानी कि पहली अवस्था में जो बार बार क्रिया करता है वो ही परावर्तित। व्यवहार को बार बार दोहराना, किसी चीज़ को पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं, छुड़ाने को फिर पकड़ता है, और देख करके हंसता है, कितना भी रोको हंसता ही रहता है। ये होता है परावर्तित, व्यवहार को दोहराना। अगला शब्द है अनुकूलन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अनुकूलन, अनुकूलन, अनुकूलन यानी कि किसी चीज अपने अनुकूल करना या किसी के अनुकूल हो जाना, अनुकूलन कहा जाता है। किसी के तरह ही हो जाना, बिल्कुल उसी की तरह हो जाना अनुकूलन कहलाता है।
अपने या किसी और के अनुकूल होना, परिस्थिति के हिसाब से ढलना, परिस्थिति के हिसाब से ढलना, यानी मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, ठंडी है, गर्मी है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ जा रहे हैं उसी के हिसाब से चलना अनुकूलन कहलाता है। अगर ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से ही रहन सहन करना अनुकूलन कहलाता है। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, यानी कोई नई जानकारी मिलने पर अन्य जानकारी को अपने अनुकूल करना। जैसे कोई जानकारी मिलती है बच्चे को कोई किसी चीज़ की और पहले से कुछ जानता है, उसी अनुकूल कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। परिवेश के हिसाब से ढलना। इसके दो भाग होते हैं अनुकूलन के। गौर देने वाली बात है अनुकूलन। अनुकूलन के दो भाग होते हैं। पहला होता है समावेशन, आत्मसात करना, आत्मीकरण, शामिल, समाहित। पहला भाग है शामिल, और भी बहुत अर्थ होते हैं इसके। समावेशन का आत्मसात, समाहित, शामिल करना, ये सब होता है। यानी कि कोई नई जानकारी मिल रही है उसी को हम अपने अंदर ढालें और जानकारी को मिलाने, नई जानकारी में वो पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना। नई जानकारी में पुरानी जानकारी शामिल करना या अनुकूल करना। नई जानकारी पुरानी जानकारी के अनुकूल करना समावेशन कहलाता है। समावेशन। जैसे एक बच्चा गाय के बारे में जानता है, एग्जाम्पल, एक बच्चा गाय देखी है, एक बच्चे ने गाय के बारे में जानता है, गाय को जानता है, गाय के बारे में जानता है, और उसने भैंस देख ली। उसने क्या देखी? भैंस। तो क्या कहेगा? इसके भी चार पैर हैं, उसके भी चार पैर हैं। उसी परिस्थिति में अपना समावेशन कर लेगा, यानी इसके भी चार पैर हैं, उसके भी चार पैर हैं। उसी परिस्थिति में उसी ही मौसम के अनुसार ढल जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ। अगला है समायोजन। इसका अर्थ हम इस तरीके से समझेंगे, सम यानी समान, अच्छी तरह, योजना यानी व्यवस्थित करना, योजना यानी व्यवस्था, व्यवस्थित करना या व्यवस्था, इसका मतलब होगा। योजना का मतलब है व्यवस्था, अच्छी तरह व्यवस्था करना, अच्छी तरह व्यवस्था करना। समायोजन, अच्छी तरह समान व्यवस्था करना। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो खराब या कमज़ोर, जैसे समायोजन
समायोजन। जैसे हम एग्जाम्पल है, जैसे हम कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल हैं वर्तमान में, और हमें इंस्पेक्टर बनना है। तो इसी परिस्थिति में यानी कि हमें इंस्पेक्टर वाली परिस्थिति में अपने को ढालना ही समायोजन कहलाता है, अपने को इंस्पेक्टर की तैयारी में लगा देना ही समायोजन कहलाता है। यानी वो कमज़ोर चीज़ है पहली, कमज़ोर से मजबूत की ओर जाना, मजबूत की ओर जाना। कमज़ोर से मजबूत की ओर जाना ही समायोजन कहलाता है। यानी अगर हमें कुछ अच्छा लगा, हम कांस्टेबल हैं और हमें इंस्पेक्टर बनना है, उसी में अपना समायोजन करना, उसी में अपना टाइम बिताना, उसी तरह हमें प्रैक्टिस करना, उसी तरह हमें तैयारी करना ही समायोजन कहलाता है शिक्षा के दौर में। इसके 3 भाग हैं, इन्हें ध्यान से देखना है। ये 3 भाग, इन पर बड़ा चर्चा चलती है सभी कोचिंगों में बहुत ज़्यादा कि ये क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर इनमें से ये दोनों में से कोई से ऑप्शन आ जाए, इनका पूछे समायोजन या समावेशन का, और वहीं ऑप्शन में अनुकूलन आ जाए तो हम अनुकूलन लगाएंगे। ऐसे ही इन ये 3 चीज़ें आ जाएं तो याद रखना, बहुत कंफ्यूज करते हैं कोचिंग वाले कि ये हो गया, वो हो गया, पृथक्करण हो गया, यहाँ की पलायन। पहला हो गया पलायन, इस शब्द पर बहुत चर्चा होती है। दूसरा हो गया पृथक्करण, इस शब्द पर बहुत चर्चा होती है कोचिंगों में। तीसरा हो गया विस्थापन। इन तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। ये समायोजन के भाग हैं और ज़्यादातर ऑप्शन में समायोजन होता है, इन्हें भी देते हैं और इनकी बातें करता है तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, समायोजन। और अनुकूल भी है तो हम अनुकूल लगाएंगे। इनमें से कोई भी चीज़ आए, समायोजन आए, समावेशन आए, समायोजन आए, पलायन आए, पृथक्करण आए, विस्थापन आए, तो हम क्या करेंगे, अनुकूलन लगाएंगे। अगर अनुकूलन ऑप्शन में है, नहीं है तो हम समायोजन लगाएंगे। अगर समायोजन है, अगर इनके बाद भी कोई नहीं है तब हम इन्हें लगाएंगे इनके अनुसार। कैसे, क्या कह रहा है, यही चीज़ें कोचिंग वाले नहीं बताते हैं। पलायन यानी हमेशा के लिए, जैसे हमेशा के लिए घर छोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा के लिए रहना, घर छोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह अपने को शिफ्ट कर देना ही हमेशा के लिए, ये पलायन कहलाता है। एग्जाम्पल कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित हमेशा के लिए घर छोड़ देना पलायन कहलाता है। अगर हमेशा की कोई बात कर रहा है, हमेशा अपनी परिस्थिति में ढाल रहा है, हमेशा के लिए अपने को बदल रहा है, हमेशा के लिए, यानी हमेशा के लिए अगर कोई अपने के लिए बदल रहा है, अपने लिए बदल रहा है, बच्चों को हमेशा के लिए बदल रहा है, तो क्या कहलाएंगे, पलायन। अगर पृथक्करण कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने यहाँ से अलग हो रहा है, अपने घर को छोड़ रहा है कुछ समय के लिए, अपने लिए बदल रहा है कुछ समय के लिए, तो हम पृथक्करण कहलाएंगे। पृथक्करण कहलाएंगे कुछ समय की। जैसे किसी से विवाद हो जाता है, किसी से घर वाले से, पत्नी से दुखी हो जाता है, तो कुछ समय के लिए वहाँ से अलग होना, उससे अलग हो जाना, यानी उस स्थान को छोड़ देना कुछ समय के लिए, ये होता है पृथक्करण। व्यवस्थापन, जैसे किसी से नाराजगी है, पत्नी से नाराज है और उससे बात बंद कर देना, रह वहीं रहा है, घर को छोड़ के नहीं जाएगा, इसमें कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, अपने को बदलेगा भी नहीं, केवल उस बारे में बात करना बंद कर देगा, यही विस्थापन होता है। बात करना बंद करेगा, घर छोड़ के नहीं जाएगा, अपनी जगह को परिवर्तित नहीं करेगा, ओनली विस्थापन करेगा, यानी वहीं रह करके थोड़ा, मतलब वहीं रह करके बदल जाएगा, वहीं रह करके बदलेगा। इसमें कुछ समय के लिए वो जगह ही छोड़ देगा, वो शब्द ही छोड़ देगा, और इसमें कुछ हमेशा के लिए वो अपना व्यवहार बदल देगा।
इन्हें बिल्कुल ध्यान से रखना है। अगर अनुकूलन ऑप्शन में है और इनकी किसी की बातें कर रहा है, समावेशन की, समायोजन की, पलायन की, पृथक्करण की, व्यवस्थापन की, तो हमें अनुकूलन लगाना होगा और फिर कुछ नहीं देखना होगा। अगर ये भी नहीं है और संज्ञानात्मक की संज्ञानात्मक है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए तो हमें संज्ञानात्मक लगाना है। ये विशेष करके और प्याजे की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक आ जाए फिर हमें इनमें से कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट संज्ञानात्मक पर बात लगा देना है। और समावेशन की, अगर समावेशन की बात कर रहा है अनुकूलन ऑप्शन में तो अनुकूलन लगाना है। ऐसे ही अगर इनमें से किसी की बात कर रहा है, लोग गलत करवा देते हैं कोचिंग वाले कि पलायन की बात कर रहे हैं, हम पलायन लगाएंगे, पृथक्करण। अगर ये इन्हीं का भाग है तो इनके अंदर तो सारा भंडार आ जाता है, अनुकूलन के अंदर ये सारी चीज़ आ जाती, संज्ञानात्मक के अंदर तो सारी चीज़ आ जाती हैं। इसीलिए हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर इस चीज़ के गलत होते हैं। अगर ऑप्शन में यही दिए हैं और इन्हीं की बातें कर रहा है तब इनमें से कोई लगाएंगे। अगर अनुकूलन है, समायोजन है, समावेशन है तो हम फिर कुछ भी नहीं देखेंगे। गौर देने वाली बात है। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता है क्योंकि अंदर तक पढ़ के ही नहीं आते हैं, अंदर तक अध्ययन ही नहीं करते हैं। अगला शब्द है संक्रिया। संक्रिया संक्रिया में अगर किसी अवस्था की बात कर रहा है तो संक्रिया आ जाए तो ऑप्शन में वही होगा आंसर। संक्रिया का मतलब होता है पहली आकृति को, पहली आकृति, इसे छोड़िए, हम सीधे सीधे बता दें ऑपरेशन। ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या करते हैं, चीर फाड़ करके उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन होता है किसी चीज़ के ऑपरेशन हो, फुड़िया फुंसी या किसी और चीज़ के ऑपरेशन हो तो उसी तरह दोबारा सिल देना ही, दोबारा बना देना ही संक्रिया कहलाता है। यानी कि पहली आकृति को बिगाड़ कर दोबारा वैसा ही बनाने की कोशिश करना, वैसा ही बनाने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, वैसा ही बनाने की कोशिश करना ही संक्रिया कहलाता है। जो पहली आकृति है बिगाड़ कर वैसे ही बनाना संक्रिया कहलाता है। यानी संक्रिया का अर्थ हुआ ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम जो जैसा है वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं, चीर फाड़ करके, वैसे ही आकृति को चीर फाड़ करके दोबारा वैसा ही बनाने की कोशिश करना ही संक्रिया कहलाता है। अगला शब्द है केंद्रीकरण। इसमें बच्चा एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर अपना केंद्र जमाए रहता है, एक ही स्थान, एक ही तरह से सोचता है, एक ही तरह के विचार करेगा, वो ही केंद्रीकरण है। एक ही तरीके से सोचना, एक ही तरीके से सोचना ही केंद्रीकरण कहलाता है। एक ही तरीका यानी कि, और इसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, माँ ने चावल सुखाने के लिए रखे या माँ ने कुछ कार्य करके और कहीं जाना पड़ा माँ को, तो बच्चे से कह दिया कि तुम इसे देखते रहना, कुत्ते आदि खा ना जाएं, इसे देखते रहना। बच्चे से कह दिया इसे देखते रहना, और बच्चे आदि, कुत्ते आदि से खा ना जाए, चिड़िया खा ना जाए, चावल सुखाने के लिए कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बच्चा वहीं बैठा रहेगा, यानी एक ही जगह केंद्र करेगा, दूसरी चीज़ नहीं सोचेगा। दूसरी चीज़ को नहीं सोचना, किसी अन्य चीज़ को नहीं सोचना ही केंद्रीकरण है। वो बच्चा वहीं बैठा रहेगा। माँ शाम को आई, दोपहर भी हो गई और सुबह भी हो गई, लेकिन जब माँ ने देखा कि मैं ये कह गई थी, भाग के गई माँ और देखा तो बच्चा वहीं बैठा, इसी को केंद्रीकरण कहते हैं। अगला शब्द है विकेंद्रीयकरण।
इसे अपसारी कह सकते हैं, यानी फैला हुआ ज्ञान। नए नए तरीके से सोचना, एक ही चीज को नए नए तरीके से सोचना, तरीके से सोचना, एक ही चीज को नए नए तरीके से सोचना। जैसे माँ ने चावल सुखाने के लिए दिए, अब उसे खेलने का मन कर रहा है और वो सोच रहा है कैसे जाऊं, क्या करूं मैं। तो वहीं पर बहन खड़ी है, यहाँ भाई खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तो उससे कहेगा इधर आ, मम्मी कहेगी कि उससे कह देना कि चावल तू रखाएगा, मैं अभी आया और तू यहाँ चावल रखा, मैं जा रहा हूँ। इसने दो तरीके से सोच जा कि चावल भी रख जाएंगे और मैं खेल के भी आया, वो खेलने चला गया। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, नए नए तरीकों से सोचना और हल निकालना। अगला है साम्य धारण। साम्य धारण, साम्य धारण यह समावेशन और समायोजन, समायोजन के बीच की कड़ी है। साम्य धारण और समायोजन और समावेशन के बीच की कड़ी है साम्य धारण, यानी कि साधारण तरीके से करना, साम्य धारण या साधारणीकरण। साधारण तरीके से किसी कार्य को करना, जैसा है वैसा ही रहने देना ही हानिकरण है। बच्चे ने किसी कौवे को देखा और फिर बगुले को देखा और दोनों को कहा सफ़ेद बगुला और काला सफ़ेद कौवा, काला कौवा। कौवा देखा, माँ ने बता दिया कौवा काला होता है, सफ़ेद बगुला देख लिया, उसके पैर आँख सब एक जैसे, तो वो कहेगा मैंने आज सफ़ेद कौवा। माँ ने साधारण तरीके से वैसा ही रिएक्ट करना, ना कि बदलना। मैंने कौवा देखा, कैसा, बस कलर चेंज है। समान प्रक्रिया करना, समावेशन और अगला है सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं कि ये क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं स्कीमा में, स्कीमा और स्कीम। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है, अनुकूलन वालों में, और इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। अनुकूलन और स्कीम और स्कीमा में सबसे ज़्यादा। स्कीम एक पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि होती है। स्कीम किसी यानी एग्जाम की डेट शीट स्कीम कहलाएगी। किसी समय पर तरीके से करना ही स्कीम कहलाता है। समय पर और समय पर करना ही स्कीम कहलाता है। एग्जाम की स्कीम, डेट शीट वगैरह स्कीम कहलाती है। स्कीमा वो होता है यानी बच्चे की मेमोरी कार्ड समझो, बच्चे का किसी की भी मेमोरी कार्ड। हम जो वस्तुओं के बारे में अपना ज्ञान मस्तिष्क में इकट्ठा करते हैं उसे ही स्कीमा कहलाता है, यानी कि जानकारी। हमारे अंदर जो जानकारी भरी हुई है उसी को हम स्कीमा कहेंगे। बच्चे के अंदर जो जानकारी है, जैसे नई जानकारी से पुरानी जानकारी में परिवर्तित करना, यानी कि हमारी जो स्कीमा में जानकारी है उसमें नई जानकारी जो मिल रही है उसमें परिवर्तित कर देना ही स्कीमा कहलाता है। अगला शब्द है विलोमीयता। विलोमीयता का भाव, विलोमीयता
अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन, विलोमीयता का अभाव, अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन। इसे भी लोग जिनका पुरानी स्थिति पर वापस जिन क्या क्या वगैरह वगैरह बकते हैं। देखिए सीधा सा, इसमें हमें किसी भी चीज़ पर अगर हम जा रहे हैं तो उस पर वापस नहीं आता है, एक क्रम से ही सीखते रहते हैं। इसमें एक क्रम से ही सीखना, जैसे हम गिनती सीख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोबारा उनसे कहे 10 से नीचे को वापस जाओ, 10 पे हम गिनती पहुंचा दी, लेकिन उन्हें वापस लौटना नहीं आता है उसी क्रम में, तो उसी को हम अनुत्क्रमणशीलता कहेंगे, अपलटावीपन कहेंगे, विलोमियता का अभाव कहेंगे। इसमें बच्चा दोबारा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर वापस नहीं आ रहा है। ऐसे ही चाहे उसे 100 तक कर कहलवा दो, कहलता रहेगा, लेकिन वापस कहो 100 99 98 ऐसे नहीं कहेगा। इसी को अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं। अगली है विलोमीयता। इसमें विलोमियता का अभाव नहीं होता है। विलोमीयता, उत्क्रमणशीलता और पलटावीपन। अब इसमें बच्चा अपनी स्थिति पर वापस आ जाएगा गिनती की। इसमें सीधा भी जाएगा, उल्टा भी आएगा, दोनों तरह से जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से फिर शुरू कर देगा 10 9, फिर शुरू कर देगा यहाँ से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये दोबारा शुरू कर देगा, यानी कि वापस कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 5 6 5 4 3 2 1 ऐसे भी कह देगा। यानी कि उसमें पलटावीपन आ जाता है। जहाँ स्थिति है, जैसे ही स्थिति है उसके विपरीत हो जाता है, यानी सीधा भी जाता है, उल्टा भी हो जाता है। इसमें ओनली सीधा क्रम के अनुसार ही चलता है। एक क्रम से सीखना, एक ही तरीके सीधा सीधा सीखना। इसमें क्रम घूमना भी शुरू कर देता है। अगला शब्द है इन शब्दों पर ही प्याजे के ज़्यादा गौर दी जाती है। अवस्था भी पढ़ाएंगे। अगला है संरक्षण का अभाव। संरक्षण यानी पालना पोसना, देखभाल करना, उसका अभाव होता है। उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, कैसे संरक्षण किया जाएगा। किसी बच्चे को दे दिया जाए अपना छोटा भाई, तो उसका संरक्षण, अगर रो रहा है तो वो छुपाएगा कैसे, दूध पिलाएगा, क्या करेगा, उसका संरक्षण का अभाव होता है। और संरक्षण करना यानी कि वो पालना पोसना जानता है, उसे देखभाल करना जानता है, उसका संसाधनों का उपयोग करना जानता है। किस स्थिति में क्या संसाधन का उपयोग किया जाएगा, कब रो रहा है बच्चा तो रो रहने के बाद दूध पिलाया जाएगा, उसमें संसाधनों का उपयोग करना सीख जाता है। इसमें संसाधनों का उपयोग नहीं करना जानता। आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे प्याजे के लिए। कल अवस्थाएं पढ़ाएंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।